अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फरवरी 1981 में रूस के अहम तरीन शहर लेनिनग्राड यानी कि साबका सेंट पीटर्सबर्ग में तब के रूस 6 यानी बहरुल-काहिल के बेड़े के अफसरान के पैसिफिक फ्लीट सोवियत यूनियन की बहरी अफवाज के एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में पैसिफिक फ्लीट के तकरीबन सीनियर अफसर शामिल थे। इस मीटिंग के इख्तिताम के बाद 7 फरवरी 1981 में इन सभी अफसरान की लेनिनग्राड से वापसी होना थी। ये वापसी रूसी मुसल्ला पोश्किन एयरपोर्ट से लेनिनग्राड में कायम रूसी बहरिया के ज़ेरे इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट त्यारे के जरिए होना थी। रूसी अफवाज के ज़ेरे इस्तेमाल एक त्यारे Tu-104 ने शाम 5 बजे लेनिन एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिसमें 44 मुसाफिर और अमला के 6 अफराद मौजूद थे। इन 44 मुसाफिरों में 16 मुसाफिर रूसी फौज के एडमिरल्स जनरल थे, जिनमें पैसिफिक फ्लीट भी शामिल थे। 22 मुसाफिर कर्नल और ब्रिगेडियर्स के ओहदे पर तैनात थे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाजरीन, रनवे पर उड़ान भरने के ठीक 8 सेकंड बाद त्यारा अचानक गैर मामूली तेज़ी से बुलंद हवा और बतदरीज बुलंदी की तरफ बढ़ने की बजाय यकायक स्लीप के निशान की तरह इसका रुख ऊपर की जानिब हो गया। फिर वो दाएं जानिब को मुड़ा और एक ज़ोरदार धमाके के साथ ज़मीन बोझ हो गया। चंद लम्हों के अंदर अंदर हादसे का शिकार त्यारा भड़कती आग के शोलों में घिर चुका था। इसमें से 49 मुसाफिर मौके पर मारे गए। पायलट इत्तफाक से आखिरी लम्हात में त्यारे की विंड स्क्रीन को तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा और शदीद नौयत से जख्मी हो गया। ये आखिरी सवार भी अस्पताल लेकर जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। दोस्तों, इस हादसे ने रूसी हुकूमत और फौज को लर्जा कर रख दिया। पैसिफिक फ्लीट के सरबराह समेत रूसी अफवाज के 16 एडमिरल्स और जनरल्स चंद लम्हे में राख हो गए। इस हादसे पर रूसी हुकूमत का पहला ख्याल ये था कि अमेरिका और नेटो बहरुल-काहिल के महाज से हम पर जंग मुसल्लत करने जा रहे हैं, और यह सानिया इत्तेहादियों की ही तरफ से सबूतास की एक साजिश थी, जिसका मकसद पूरी पैसिफिक कमांड को सफाया कर देना था, ताकि जंग की सूरत में हाई कमान की अदम मौजूदगी से पैसिफिक फ्लीट मुअस्सर मज़ाहमत कर पाने की कोशिश में नाकाम हो जाए। चुनांचे फौरी तौर पर पैसिफिक फ्लीट को किसी मुमकिन इत्तेहादी हमले की पेश नज़र हाई अलर्ट कर दिया गया। ताहम चंद दिन गुजर जाने के बावजूद भी ना तो कोई हमला हुआ और ना ही दुश्मन की कोई गैर मामूली सरगर्मी सामने आई। कोई आसानिया किसी जंग का पेश खैमा नहीं था। पैसेंजर्स लिस्ट चेक करते ही अथॉरिटीज़ का ये इंकशाफ हुआ कि पैसिफिक फ्लीट का चीफ ऑफ स्टाफ नायब एडमिरल रोडोल्फ गालुसोफ का नाम तो मुसाफिरों की लिस्ट में मौजूद है, लेकिन गालुसोफ ना तो त्यारे पर सवार हुआ और ना ही इसकी मौत वाक़ई हुई। फिर चंद ही घंटों बाद गालुसोफ का पता लगा लिया गया। इसे नज़दीकी शहर की तरफ जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात के दौरान गालुसोफ ने इंकशाफ किया कि इसने मीटिंग से कबल सुबरदोनोव से इस बात की इजाज़त ली थी कि वो मीटिंग के बाद अपनी बेटी से मुख्तसर मुलाकात के लिए मोरसिक जाएगा और फिर किसी मुसाफिर त्यारे के ज़रिए वापस पहुंच जाएगा। गोया गालुसोफ मुजरिम ना था, लेकिन इंतहाई खुशकिस्मत ज़रूर था जो कि इस सानिया से बच निकला। लेकिन फिर वही सवाल, इस हादसे की वजह क्या बनी? त्यारे के ब्लैक बॉक्स का मुआयना और हादसे की बुनियादी तहकीकात के बाद एक रूह फरसा इंकशाफ हुआ। वो ये कि ये लाजिम है कि टेक ऑफ के वक्त त्यारा Tu-104 220 किलोमीटर की रफ्तार पकड़े और इसके बाद त्यारे को हवा में बुलंद किया जाए। ताहम हादसे से कबल मज़कूरा त्यारे ने वक्त से कबल ही 220 किलोमीटर की बजाय 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पर ही उड़ान भर ली। तो इतने तजर्बेकार और सीनियर पायलट्स ने इतनी भयानक गलती कैसे कर दी? आखिरकार 2 बरस की तफसीली और जामे तहकीकात के बाद ये राज खुल ही गया कि आखिर इस रोज़ क्या हुआ था, और हकीकत का अदारक होते ही पूरी दुनिया ने अपना सर पीट लिया। वो 1970 से 80 की दहाई थी। एक तरफ जहां मुल्क में टेक्नोलॉजी की रिकॉर्ड तहकीक और तरक्की जारी थी, वहीं मुल्क में कहत और गुर्बत तो न थी, लेकिन बुनियादी ज़रूरियात और रोज़मर्रा का साजो सामान की काफ़ी किल्लत और तंगी थी। आम इस्तेमाल के राशन के लिए फ़ास्ट फूड तक मौजूद न थे। टॉयलेट्स, पेपर तक, वॉशिंग मशीन, टीवी, रेफ्रिजरेटर और हर ज़रूरत की चीज़ कम बनाई जा रही थी, जिसके नतीजे में लोग बड़े बड़े शहरों में चीज़ों के हसूल के लिए ट्रेन या फिर गाड़ियों पर सफ़र करते थे। चुनांचे जब भी किसी शख्स को, चाहे वो सिविलियन हो या अफसर, किसी बड़े शहर का चक्कर लगता तो उसकी यही कोशिश होती थी कि आज गाड़ी भरकर सामान लेकर जाना है। इस रोज़ भी कुछ यही हुआ। हतमी तहकीकात में ये बात सामने आई कि इस रोज़ वो सभी 44 अफसर जो कि मुल्क के दूर दराज साहिली इलाकों में तैनात थे और इनका किसी बड़े शहर में चक्कर कम ही लगता था, तो जब मीटिंग के सिलसिले में इन्हें लेनिनग्राड में इनकी आमद हुई तो उन्होंने यही सोचा कि आज तो पूरा लेनिनग्राड खरीद कर जहाज़ में ठूंस लिया जाए।
चुनांचे फिर वही हुआ। हर एक अफसर ने मीटिंग के बाद शहर में घूम फिर कर मुमकिन चीज़ खरीद ली। फास्ट फूड के डब्बे, माल्टों के क्रेट, कपड़े, जूते, ऑफिस का सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गोया की ज़रूरत की हर चीज़ खरीद ली गई। लेकिन इतना ही नहीं, एक एडमिरल साहब ने त्यारे में अखबारी कागज़ के 2 बड़े रोल जिनका वज़न 500 किलो था वो भी खरीद कर रखवा दिए। और फिर जब त्यारा रनवे पर दौड़ रहा था तो दोनों रोल खुल गए। जब इस स्पीड में त्यारे की पिछली सीमित बैक वक्त 1000 किलोग्राम का वजन जा पड़ा तो त्यारे का वजन बुरी तरह से बिगड़ गया और इस शदीद झटके से पायलट वक्त से पहले ही उड़ान का हैंडल दबा बैठा और त्यारा अदम तवाज़ुन की कैफियत में इज़्तिराबी हालत में बुलंद हुआ और काबू ना किए जाने की वजह से फिल फौर ज़मीन बोस हो गया। इस तरह इन अफसरान की लालच की वजह से रूसी अफवाज तारीख के बदतरीन नुकसान से दो चार हो गए और वो सब महलूकीन मॉस्को में एक ही इज्तिमाई कब्र में दफन है। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।